नमस्कार, मैं हूं वंदना पांडे और आप देख रहे हैं कि न्यूज इंडिया। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, उससे पहले हेडलाइंस। इमरजेंसी की 50वीं बरसी आज पीएम मोदी ने काले इतिहास की यादें की ताजा। पीएम मोदी ने लिखा, आपातकाल विरोधी आंदोलन मेरे लिए सीखने का एक अनुभव था। सीएम योगी की रात 9 बजे समीक्षा बैठक। आगामी त्योहारों को देखते हुए अधिकारियों से करेंगे बैठक। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए होगी समीक्षा बैठक। इजराइल से आज लौटे 224 भारतीय नागरिक। भारतीय दूतावास ने ईरान में ऑपरेशन सिंधु किया बंद। इजराइल ईरान में सीज फायर के बाद फैसला। और वहीं शुभांशु शुक्ला का एक्सीओम मिशन लॉन्च और यूपी के शुभांशु स्पेस स्टेशन के लिए रवाना। एनडीए क्लियर कर आईएएफ पायलट बने। पंजाब में जल्द होगा मंत्रिमंडल फेरबदल। राज्यपाल से सीएम की मुलाकात। संजीव अरोड़ा बनेंगे मंत्री। मालवा माझा से नए चेहरे भी हो सकते हैं शामिल। पंजाब में 29 जगहों पर विजिलेंस की छापेमारी। नशा तस्करों के ठिकानों पर विजिलेंस की रेड। 500 करोड़ लेन देन के दस्तावेज हुए बरामद। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और वहीं आ रही है दिल्ली से खबर, जहां पर केजरीवाल का बयान बड़ा जो कि बताया जा रहा है। केजरीवाल ने बड़ा बयान दिया है। विक्रम मजीठिया की गिरफ्तारी के बीच आया है केजरीवाल का यह बयान। नशा तस्करों को बख्शा नहीं जाएगा। अरविंद केजरीवाल की ओर से बड़ा बयान। जो नशा तस्कर हैं उनको बख्शा नहीं जाएगा। पंजाब को नशे में धकेलने वाले बख्शे नहीं जाएंगे, ऐसा कहना है केजरीवाल का। पिछले सरकारों में मंत्रियों की गाड़ियों से तस्करी होती थी। पूर्व मंत्री अपने घरों में रखते थे अंतर्राष्ट्रीय तस्कर। वहीं उन्होंने यह भी कहा कि कितने भी ताकतवर हों, दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। तो दिल्ली से एक खबर बता रहे हैं, नशा तस्कर को लेकर के अरविंद केजरीवाल का ये बड़ा बयान। उन्होंने कहा कि कितने भी ताकतवर क्यों ना हो, किसी को भी इस पूरे मामले को लेकर बख्शा नहीं जाएगा। दिल्ली से आपको एक खबर बता रहे हैं, अरविंद केजरीवाल का विक्रम मजीठिया से जुड़ी जो बयानबाजी है वो देखी जा रही है। नशा तस्करों को बख्शा नहीं जाएगा, केजरीवाल का ऐसा कहना है। और वहीं पंजाब को नशे में धकेलने वाले बख्शे नहीं जाएंगे। तो दिल्ली के पूर्व सीएम रह चुके हैं अरविंद केजरीवाल, चूंकि अब उनका बयान आया है, पंजाब को नशे में धकेलने वाले बख्शे नहीं जाएंगे। तो आप संयोजक अरविंद केजरीवाल ने नशा तस्करों को लेकर के एक बहुत बड़ा बयान दिया है। साथ ही उन्होंने कहा है कि कोई कितना ही ताकतवर क्यों ना हो, दोषियों को हम नहीं छोड़ेंगे। केजरीवाल का बयान है वो देखा जा रहा है। विक्रम मजीठिया की गिरफ्तारी के बीच ये बयान आया है निकलकर। अंबिकापुर से आ रही है खबर, जहां पर हायर सेकेंडरी स्कूलों में शिक्षकों की भारी कमी देखी जा रही है। कॉमर्स विषय के बिना कुंदी कराए स्कूल छात्रों में रोष है। सिलेबस शुरू नहीं पर छात्र कलेक्टर के पास पहुंचे। युक्ति युक्तकरण के बाद एक शिक्षक का ट्रांसफर हुआ। 2 कक्षाओं में पढ़ाने के एक शिक्षक पर बोझ देखा जा रहा है। छात्रों ने शिक्षक नियुक्ति के लिए कलेक्टर को ज्ञापन भी सौंपा है। प्रशासन ने कमी मानकर जल्द सुधार का भरोसा भी दिलाया है। वहीं शिक्षा व्यवस्था पर बड़े सवाल खड़े होते नजर आ रहे हैं। अंबिकापुर से आपको ये खबर बता रहे हैं, प्रशासन ने कमी मानकर और इसे सुधारने की भी बात कही है, भरोसा दिलाया है। शिक्षा व्यवस्था को लेकर के सवाल भी आए दिन उठते नजर आते हैं। तो अंबिकापुर से एक खबर, हायर सेकेंडरी स्कूलों में शिक्षकों की भारी कमी देखी जा रही है। कॉमर्स विषय की बात कर ले तो बिना कुंदी कला स्कूल छात्रों में रोष भी देखा जा रहा है। कॉमर्स के टीचर नहीं है, सिलेबस शुरू नहीं है, पर छात्र कलेक्टर पहुंच करके ज्ञापन सौंपने को मजबूर हुए।
युक्ति युक्तकरण और चूंकि देखा जा रहा है कि 2 कक्षाओं में पढ़ाने के लिए एक शिक्षक पर बोझ डाला जा रहा है। एक टीचर 2 कक्षाओं का सिलेबस पढ़ा रहे हैं। शिक्षकों की भारी कमी को देखते हुए छात्रों ने ज्ञापन सौंपा है। प्रशासन ने कमी मानकर इसमें सुधार करने का भी एक भरोसा दिलाया है। साथ ही कॉमर्स की बात कर ले तो कॉमर्स विषय के टीचर नहीं होने से जो छात्र हैं उन्हें परेशानी हो रही है और जिसकी वजह से सिलेबस भी शुरू नहीं किया जा सका है। अंबिकापुर से खबर, हायर सेकेंडरी स्कूलों में भारी कमी देखी जा रही है शिक्षकों की। कॉमर्स विषय के बिना कुंदी कला जो कि स्कूल है वहां पर भारी कमी है शिक्षकों की। जो छात्र हैं उन्हें पढ़ाई के लिए सिलेबस पूरा करने के लिए भारी समस्या का सामना करना पड़ रहा है। और धमतरी जिले के ग्राम तरसीवा आमापारा में पंचायत द्वारा सामाजिक सांस्कृतिक आयोजनों के लिए आरक्षित शासकीय भूमि पर अवैध अतिक्रमण का मामला सामने आया। 18 जून को भूमि की घेराबंदी शुरू करने के बाद अतिक्रमणकारियों ने उस पर निजी दावा करते हुए बाधा डाल दी और इसके बाद ग्रामीणों ने कलेक्टर को सूचित करते हुए निष्पक्ष जांच व अतिक्रमण हटाने की मांग की। पंचायत की प्रस्तावित सामुदायिक भवन के निर्माण से पूरे गांव को लाभ होना था, लेकिन अवरुद्ध भूमि कब्जे के कारण यह संभव नहीं हो पा रहा है। सरपंच व ग्रामीण अतिक्रमणकारियों को हटाने का प्रयास कर चुके हैं पर वे माने नहीं। ग्रामीणों का कहना है कि जल्द कार्रवाई न हुई तो भवन निर्माण को भारी परेशानी भी होगी। कलेक्टर कार्यालय से जल्द कार्रवाई कर योजना की अधरता समाप्त करने और भूमि का पुनः सार्वजनिक उपयोग की अपेक्षा जताई जा रही है। कौन अतिक्रमण किया? ग्राम समिति और पंचायत का क्या कहना है? जी, तरसीवा से कुछ ग्रामीण जो है अतिक्रमण हटाने को लेकर के आए थे, तो उसमें सरपंच से बात की गई है कि उनके द्वारा जो है विधिवत नोटिस दे करके हटाने की कार्रवाई की जाएगी और जिस दिन हटाया जा रहा है उस दिन पुलिस एवं प्रशासन से सहयोग लिया जाएगा। हम लोग पंचायत से प्रस्ताव कर दिए थे कि यहाँ पे सामुदायिक भवन बनना है, तो वहाँ पे बंदवराम सिन्हा के द्वारा अतिक्रमण किया गया है कि वो अपना निजी संपत्ति बता रहा है और वो तार से घेराव कर दिया। तो है किस तरह संपत्ति शासकीय भूमि है। सरपंच मैं हूँ और मेरा कहना है कि वहाँ पे वास्तव में सामुदायिक भवन होना चाहिए, क्योंकि वहाँ इस मोहल्ले के लिए कुछ भी कार्यक्रम होता है, दुख सुख का समय आता है तो भवन नहीं है, तो वास्तव में सामुदायिक भवन वहाँ पे होना चाहिए, बनना। और सरगुजा से खबर, जहां पर उदयपुर स्थित अडानी कोल माइंस के खिलाफ प्रदर्शन किया गया और वहीं न्याय के अभाव में गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के नेतृत्व में विरोध करते हुए रेलवे ट्रैक को पत्थर से रोककर इसका प्रदर्शन किया गया। दरअसल निर्धारित रूपरेखा के अनुरूप 11 सूत्री मांगों को लेकर आज रानी दुर्गावती बलिदान दिवस के मौके पर उदयपुर के ग्राम साल्ही में गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता जयंत के राम के नेतृत्व में आज बड़ी संख्या में अडानी प्रबंधन के खिलाफ ग्रामीणों ने जमकर प्रदर्शन किया और इस दौरान अडानी के रेलवे ट्रैक पर पत्थर रख दिया गया, जिससे रेल के पहिए थम रहे हैं और वहीं ट्रैकों के परिवहन को भी रोक दिया गया है। विरोध प्रदर्शन के दौरान मंच को संबोधित करते हुए राष्ट्रीय प्रवक्ता जयंत के राम ने लोगों से कहा कि दारू मुर्गा पैसा की बात कर शासन करते हैं। जो लोग हमारे जल जंगल जमीन से बेदखल करने की बात करते हैं, इसलिए वे आरोप लगाते हैं कि यह नक्सली पैदा करने की फैक्ट्री है। आदिवासियों की जमीनों को अनाधिकृत रूप से छीना और लूटा जा रहा है। आदिवासी शुरू से जल जंगल जमीन में रहकर उसकी रक्षा करते रहे हैं और उसमें जीवन यापन करते रहे हैं, लेकिन सत्ताधारी लोग बड़े बड़े उद्योगपतियों को ऐसे उद्योग और कॉल खदान चुकी खोलने की अनुमति बगैर ग्राम प्रस्ताव के दे देते हैं और इस दौरान उन्होंने सरकार और अडानी कंपनी पर जमकर आरोप लगाए। वहीं गोंडवाना गणपति के पदाधिकारी ने 11 सूत्री मांगों को लेकर कलेक्टर के नाम एसडीएम को ज्ञापन सौंपा है।
मानवाधिकार पार्टी अपने पूर्व निर्धारित कार्यक्रम था हमारा आज के दिन का कि हम लोग जो है अदानी प्रबंधन और राजस्थान कोल विद्युत परियोजना के विरुद्ध, इसकी मनमानी के विरुद्ध हम आंदोलन करेंगे। वो आज हम लोगों ने एक सांकेतिक आंदोलन किया है। मुझे लगता है कि यहाँ पे जो स्थानीय लोग हैं और यहाँ के जितने भी सम्मानीय मीडिया के जो लोग हैं उनको ये बेहतर तरीके से पता है कि आज जो है अदानी प्रबंधन की सारी गाड़ियाँ बंद हैं और हमारा उद्देश्य यही था कि आज हम किसी भी तरह की जो ट्रांसपोर्ट है उसको रोकने का काम करेंगे और वो सफलतापूर्वक जो है वो काम यहाँ पर हुआ है। इस लड़ाई को लेकर के आज तक हम लोग लड़ रहे हैं। जैसे हम लोग फर्स्ट में 2022 में पैदल यात्रा चल करके गए थे राज्यपाल के यहाँ। राज्यपाल महोदय ने बाकायदे लेटर जारी किया था कि जो फर्जी ग्राम सभा है उसको जांच करने के लिए, लेकिन आज तक उसका कोई जांच नहीं हुआ है और अडानी कंपनी के द्वारा यहाँ काम चालू है और जो लोग मुआवजा नहीं लिए हैं उनके ज़मीन में भी मतलब इन्होंने जबरन मतलब अभी काम चालू करके कोयला निकाल रहे हैं। और खबर बेमेतरा से, जहां पद्मश्री पीएम श्री शिवलाल राठी स्वयं आत्मानंद इंग्लिश मीडियम स्कूल में शिक्षकों की भारी कमी को लेकर स्कूली छात्र छात्राएं कलेक्टर से मिलने उनके कार्यालय पहुंचे। विद्यार्थियों ने डीएम को बताया कि हायर सेकेंडरी में कई विषयों के शिक्षक नहीं हैं और प्रिंसिपल ने डिजिटल स्टडी या टीसी लेने की सलाह दी। कलेक्टर से मिले छात्र जवाब से असंतुष्ट रहे और कहा कि सरकार की शराब दुकान खोली जा सकती है पर स्कूल में शिक्षक नहीं तैनात किए जा सकते। हालांकि कलेक्टर ने जल्द व्यवस्था सुधारने का आश्वासन देते हुए शिक्षकों की तैनाती कराने का भरोसा भी दिया है। टीचर्स की मांग के लिए आए थे। 11th में हम लोग पढ़ाने के लिए कोई भी टीचर्स नहीं है ना, और हम लोग जब कलेक्टर साहब से आए तो उन्होंने पूछा कि क्या नाम है, क्या करते हैं बाबा, बस इतना ही पूछा और फिर बोलते हैं कि डीओ सर से मिलो। तो हम लोग को जो चीज़ के लिए आए थे वो चीज़ के बारे में हम लोग चर्चा करना चाहिए तो सर बोल ही नहीं रहे। सर हम कलेक्टर ऐसे पहुँचे कि हमारे ना स्कूल्स में टीचर्स की कमी है और जब हम टीचर्स के लिए बोलते हैं स्कूल में तो बोलते हैं कि जब तक टीचर्स नहीं आते तब तक आप एलईडी टीवी में पढ़ो, अगर एलईडी टीवी में पढ़ो और टीसी ले सकते हो आप। और हम यहाँ कलेक्टर सर के पास टीचर की मांग लेके आए थे और अभी हमने कलेक्टर सर से मिला तो कलेक्टर सर ने नाम कहा तो पूछ लिया, लेकिन ये नहीं बोला कि क्या करना है कैसे करना है। उन्होंने सीधा बोल दिया कि डीओ ऑफिस जाओ। आनंद विद्यालय के बच्चे शिक्षकों की मांग को लेके आए थे और मैंने डीओ को पत्र मार्क किया है। उसमें जो भी नियमानुसार स्कूल के हक में हित में जो भी कर सकेंगे वो हम करें। जांजगीर चांपा से खबर, जहां पर चांपा जिले में मंडवा स्थित अटल बिहारी वाजपेयी ताप विद्युत संयंत्र के भू स्थापितों ने नौकरी की मांग को लेकर बड़ा आंदोलन शुरू कर दिया। 2 माह से जारी हड़ताल के बाद गुरुवार को प्रदर्शनकारियों ने दर्रा भाटा क्षेत्र में मुख्य मार्ग पर चक्का जाम कर दिया, जिससे आमजन को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि भूमि अधिग्रहण के समय संयंत्र प्रबंधन ने स्थानीय लोगों को नौकरी देने का वादा किया था, जो अब तक पूरा नहीं हुआ है। और इसी के साथ ही लगातार शांतिपूर्ण हड़ताल और प्रशासनिक वार्ताओं के बावजूद जब समाधान नहीं निकला तो आंदोलनकारियों ने सड़क पर उतरकर विरोध तेज कर दिया। मौके पर एसडीएम, तहसीलदार और पुलिस बल पहुंचकर प्रदर्शनकारियों को समझाने का प्रयास किया। वहीं संघ ने चेतावनी दी है कि जब तक भू स्थापितों को संयंत्र में रोजगार नहीं दिया जाता, आंदोलन और अधिक उग्र रूप लेगा। और वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। विमल में गुलिस्तां के ये कुछ लजीज फरिश्ते जब साथ घुले तो जी ललचाए और दिल कहे कि स्वाद की जुबान में खुद को ऐसे डुबाऊं कि निकल ना पाऊं। विमल की जुबान कुछ है ही ऐसी, मानते हैं? विमल बोलो जुबान कैसी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।
ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। चंडीगढ़ से है खबर। पंजाब में नशा विरोधी अभियान तेज किया गया है। पंजाब पुलिस और विजिलेंस का बड़ा संयुक्त ऑपरेशन विक्रम मजीठिया के घर सहित 9 ठिकानों पर छापेमारी की गई। अमृतसर में सक्रियता बढ़ी है और कई जगहों पर छापेमारी चल रही है। पूरे पंजाब में 25 ठिकानों पर कार्रवाई जारी है। नशा कारोबार से जुड़े मामलों की जांच तेज कर दी गई। ड्रग मनी की तलाश में छापेमारी जारी है। पंजाब में मजीठिया की संपत्तियों पर विशेष नजर रखी जा रही है। विक्रम मजीठिया की गिरफ्तारी के बाद नशा तस्करों पर ये बड़ी कार्रवाई देखी जा रही है। लगातार छापेमारी जारी है। 25 ठिकानों पर छापेमारी की गई है पूरे पंजाब में। तो नशा कारोबार से जुड़े मामलों की अब जो जांच पड़ताल है बेहद तेज गति से कर दी गई है। वहीं इससे पहले केजरीवाल ने भी यही कहा कि कितने ही ताकतवर क्यों ना हो, नशा तस्कर उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। तो पंजाब में विक्रम मजीठिया की गिरफ्तारी के बाद नशा तस्करों पर ये बड़ी कार्रवाई देखी जा रही है। चूंकि पूरे राज्य में पंजाब में 25 ठिकानों पर छापेमारी की गई। अमृतसर में सक्रियता बढ़ी है। कई जगहों पर अभी रेड चल रही है। पूरे पंजाब में 25 ठिकानों पर कार्रवाई। नशा कारोबार से जुड़े मामलों की जांच अब चूंकि तेज कर दी गई है और ड्रग मनी की तलाश में छापेमारी जारी है। विनोद गुप्ता हमारे साथ इसी खबर पर है। विनोद, जिस तरह से देखा जा रहा है कि विक्रम मजीठिया की गिरफ्तारी के बाद अब नशा तस्करों पर कार्रवाई की जा रही है। जगह जगह छापेमारी भी पंजाब में चल रही है। अभी तक की अगर अपडेट की बात करें, क्या है आपके पास? देखिए, अभी आज ही नहीं बल्कि पिछले लंबे समय से जो है पंजाब सरकार नशा के विरुद्ध जो है एक अभियान चलाया हुआ जिसको कहते हैं युद्ध नशे विरुद्ध। तो उसी को देखते हुए बड़ी कार्रवाइयां होती जा रही है। और आज जो है बड़ी कार्रवाई जो है अकाली दल के जो सीनियर नेता है विक्रमजीत सिंह मजीठिया को इसी मामले में गिरफ्तार किया गया है और उसके 9 ठिकानों पर, अमृतसर के जो 9 ठिकानों के सहित 25 ठिकानों पर छापेमारी की गई है। और साथ ही साथ कई ऐसे ठिकाने भी है जो दूसरे लोग जो है जो ड्रग्स मामले से जुड़े हैं उनके यहाँ ठिकाने पर कार्रवाई चल रही है। और लगातार जो ये कार्रवाई जारी है और कई नेताओं का इस मामले में बयान भी आ चुका है। चाहे वो खजांची हो लंकेश शर्मा अकाली दल से, उन्होंने भी कहा है कि सरकार जो है बहुत गलत नीति अपना रही है। विक्रम मजीठिया कहते हैं कि सरकार मेरी आवाज दबाने की कोशिश कर रही है। परंतु वहीं खुद आप सुप्रीमो केजरीवाल का जो बयान आता है कहता है कि हमने जो है नशे के विरुद्ध के अंदर किसी को भी नहीं छोड़ेंगे, चाहे वो बड़ा नेता हो, चाहे बड़ा अधिकारी हो या कोई भी हो। जी बिल्कुल विनोद, ये बड़ी बात है कि केजरीवाल ने भी कहा है कि कितने ही ताकतवर क्यों ना हो, हम बख्शेंगे नहीं। बहुत शुक्रिया पूरी जानकारी देने के लिए। नशा कारोबार से जुड़ी आपको ये खबर बता रहे हैं। अब छापेमारी तेज गति से देखी जा रही है। ड्रग मनी को लेकर के तलाश भी जारी है। पंजाब पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है। और खबर चंडीगढ़ से है, जहां पंजाब में शिरोमणि अकाली दल SAD जिसे कहते हैं, सीनियर नेता और पूर्व मंत्री विक्रम सिंह मजीठिया के घर पर विजिलेंस ने छापेमारी की। आज 15 अधिकारियों की एक टीम अमृतसर के ग्रीन एवेन्यू स्थित आवास पर पहुंची और विजिलेंस ने अभी तक ये स्पष्ट नहीं किया है कि छापेमारी में किस मामले से चल रही है, किस मामले से संबंधित है। सूत्र बताते हैं कि विजिलेंस के SSP लखवीर सिंह स्वयं मजीठिया के घर पर मौजूद हैं। अटकलें लगाई जा रही हैं कि मजीठिया की गिरफ्तारी भी की जा सकती है। और इस छापेमारी को लेकर विक्रम मजीठिया ने एक वीडियो भी जारी किया जिसमें वह अधिकारियों के साथ बहस करते नजर आए। मजीठिया की पत्नी गनीव कौर ने आरोप लगाया कि विजिलेंस के अधिकारी जबरदस्ती उनके घर में घुसे और उन्होंने उनके साथ धक्का मुक्की भी की है। You're threatening. You need wait 1 second. No, you are no.
और खबर यमुनानगर से, जहां पर पुलिस अधीक्षक सुरेंद्र सिंह भौरिया ने आमजन से अपील की है कि वे अपने बच्चों की जो दिनचर्या है उस पर खास नजर रखें और उन्हें असामाजिक तत्वों के बहकावे में आने से बचाएं। उन्होंने बताया कि विदेश में बैठे कुछ बदमाश यहां के भोले भाले युवकों की बहकाकर अपराध की दुनिया में फंसाते हैं। पिछले दिनों यमुनानगर, अंबाला और कुरुक्षेत्र में हुई जघन्य वारदातों में जिला यमुनानगर के कई युवक शामिल पाए गए, जो विदेशों में बैठे अपराधियों की यूज एंड थ्रो पॉलिसी के शिकार हैं। पुलिस ने ऐसे कई आरोपियों की सूची भी जारी की। पुलिस अधीक्षक ने कहा कि यह युवकों के लिए खतरा है और उन्होंने परिवारों से आग्रह किया कि वे अपने बच्चों पर नजर रखें ताकि वे गलत रास्ते पर ना जा सकें और अपने जीवन को भी बर्बाद ना कर पाएं। आपके माध्यम से एक संदेश और अपील जो है मीडिया के माध्यम से, एक हम जिला यमुनानगर पुलिस की ओर से जितने भी हमारा यूथ हैं, खास करके रूरल बैकग्राउंड के और जो शहर के भी कुछ लड़के हैं, उनको और उनके पेरेंट्स को और बाकी जो जिम्मेवार लोग हैं उन सबको एक अपील करना चाहते हैं कि जो घटनाक्रम पिछले 2-3 महीने में हुआ है, कुछ वारदातें हुई हैं, वो चाहे खेड़े लखा सिंह की वारदात हो यमुनानगर में, वो अभी शाहबाद में एक मर्डर हुआ है, अंबाला में एक घटना हुई थी और बाकी भी आसपास जिलों में जो घटनाएं हुई हैं, इन सब का जब एनालिसिस किया गया तो इसमें ये पाया गया कि कुछ गैंगस्टर तो मैं नहीं, वो क्रिमिनल एक्टिविटी में इन्वॉल्व जो कुछ लोग बाहर बैठे हैं। और खबर यमुनानगर से, जहां रायपुर वार्ड नंबर 12 में पानी की निकासी का उचित प्रबंध न होने के कारण गलियों और घरों में गंदा पानी भर गया है। पहले बरसाती पानी कब्रिस्तान की जगह पर चला जाता था, लेकिन अब वहां दीवार बनने से पानी गलियों में जमा होकर रहने लगा है। इससे स्थानीय लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है और सरपंच प्रतिनिधि जब्बार राणा के कार्यालय के पास रहने वाले मजदूर क्वार्टरों में भी पानी भर जाने से रोजमर्रा की जिंदगी प्रभावित हो रही है। स्थानीय महिलाएं नेहा, नीतू, चंपा, सीमा और अन्य ने बताया है कि गंदा पानी घरों में घुसकर जमा हो गया है, जिससे खाना बनाने तक में दिक्कत आ रही है। वार्ड के एमसी और तिलक राज ने बताया है कि भारी बरसात के कारण यह समस्या आई है और मौके पर जाकर जल्द इसका समाधान भी किया जाएगा। मुरैना में बारिश बनी आफत, सोन नदी उफान पर। मुकुंदा गांव का संपर्क मुख्य मार्ग से टूटा है। सोन नदी पर बना रपटा टूटने से आवागमन ठप हो गया। ग्रामीण जान जोखिम में डालकर पार कर रहे हैं नदी और इसी के साथ ही जर्जर रपटा से निकलने को मजबूर है ग्रामीण। तो कभी भी हादसा हो सकता है, एक बड़े खतरे को चेतावनी भी देता नजर आया है। ये मुकुंदा गांव का जो संपर्क मार्ग है, बेहद अब बताया जा रहा है कि जो ग्रामीण है जान जोखिम में डाल करके उसको पार करते नजर आ रहे हैं। तो ग्रामीणों ने की थी पुलिया की शिकायत, प्रशासन ने नहीं ली सुध, ग्रामीण भुगत रहे परेशानी। तो कभी भी कोई भी खतरा हो सकता है। बारिश से पहले ग्रामीणों ने पुलिया की शिकायत की थी, लेकिन जिम्मेदारों ने ध्यान नहीं दिया और अब इसका ये जो समस्या खड़ी हुई है, ग्रामीणों को भुगतनी पड़ रही है। बारिश का समय चल रहा है, मुकुंदा गांव का जो संपर्क मुख्य मार्ग है बाधित हो चुका है। सोन नदी पर बना रपटा टूटने से आवागमन पूरी तरह से ठप हो गया है। तो ग्रामीण जान जोखिम में डाल करके नदी को पार करते नजर आ रही, तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं। तो जर्जर रपटा से निकलने को अब मजबूर हैं ग्रामीण। अधिकारियों से शिकायत की गई, लेकिन अधिकारियों ने किसी तरह से अपनी दिलचस्पी नहीं दिखाई, सुध नहीं ली। अब ग्रामीण परेशान हैं कि अब वो नदी को कैसे पार करे।
क्योंकि आवागमन का जो मुख्य मार्ग है वो अब पूरी तरह से बाधित हो चुका है। ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं रपटा नदी की। तो ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, बरसात का मौसम चल रहा है, जगह जगह जल भराव है, लेकिन अब चूंकि इस मुख्य मार्ग है मुकंदा गांव का, जहां से आवागमन होता है ग्रामीणों का, ऐसे में सोन नदी पर बना रपटा पुल जो है वो टूट चुका है और लोग परेशान है कि ऐसे में कैसे उसे पार किया जाए। जान को जोखिम में डाल करके उसे पार करने की कोशिश ग्रामीण कर रहे हैं। ना सिर्फ बड़े बल्कि बच्चे भी निकलने को मजबूर हैं। लेकिन शिकायत अधिकारियों से इसकी की गई थी कि मार्ग जो है उसका जो पुल है वो टूट चुका था, लेकिन इस पर अभी तक किसी का ध्यान नहीं गया है। तो खबर डिंडौरी से, जहां बजाग जनपद पंचायत के ग्राम पंचायत भानपुर के भुर्री टोरा में बनी सीसी सड़क की जांच के दौरान तकनीकी अमले ने कई अनियमितताएं पाई हैं। सहायक यंत्री एवं उपयंत्री ने मौके पर जाकर निरीक्षण किया तो पाया सड़क की मोटाई, लंबाई और चौड़ाई स्टैंडर्ड के अनुसार नहीं है। सड़क में ब्राइवेटर मशीन का इस्तेमाल नहीं हुआ और गिट्टी की गुणवत्ता भी ठीक नहीं है। साथ ही बेस लेयर भी नहीं डाली गई। सहायक यंत्री ने ग्राम पंचायत के सचिव को कार्य प्राकलन के मुताबिक करने के मौखिक निर्देश दिए। एसडीओ ने बताया कि अब तक बने कंक्रीट को बेस मानकर उस पर ब्राइवेटर मशीन से एक और कंक्रीट की परत डाली जाएगी। गुणवत्ता युक्त गिट्टी के उपयोग के भी निर्देश चुके दिए गए हैं ताकि सड़क की मजबूती सुनिश्चित की जा सके। ये सड़क की चौबट्टा से 200 मीटर नपा था लाल सिंह के घर की इसी पार से। थोड़ा और कंक्रीट जो हो रहा है बालक दास के घर के यही पार से। तो इस रोड में जो वाइब्रेटर मशीन चलना चाहिए वो चली है, वाइब्रेटर मशीन नहीं चला है। और इस रोड की मोटाई कितनी है? ये ढल रहा है वो। हाँ, ये तो मालूम नहीं है सर हमको कि कितना का ढाल रहे हैं। इसमें बेस डाला गया का? बड़ी गिट्टी का बेस डाला गया है? बड़ी गिट्टी सब मिक्सचर थे। हाँ, ये चीज़ तो मुझे पहले से ज्ञात था। ये काम इससे पहले बीच में निरीक्षण किया था तो काम सिर्फ मुरुम का बिछाई किया गया था। जिन्होंने बीच में जब कंक्रीट का काम शुरू किया तो मेरे को नहीं बताया गया इनके द्वारा और मनमानी तरीके से इन्होंने काम शुरू कर लिया है। और जब अभी आप लोगों के माध्यम से पता चला कि मुझे काम प्रारंभ है, देखा गया आने के बाद तो काम उचित गुणवत्तापूर्वक तो नहीं बन रही है। आप लोगों के माध्यम से जैसा मुझे सूचना मिली कि ग्राम पंचायत भानपुर में भुर्री टोला में जो सीसी सड़क का निर्माण कार्य कराया जा रहा है, तो आज मैं उसी के लिए जांच में आया हुआ हूं। तो यहाँ पे अनियमितताएं तो दिखी हैं मुझे। अनियमितता जैसे कि सड़क में जो वाइब्रेटर से गिट्टी डालने का कार्य किया जाना चाहिए वो नहीं पाया गया। और 60 मीटर के लगभग सड़क का निर्माण सरपंच ग्राम पंचायत और सचिव के द्वारा कराया गया है ये। तो उसमें भी उसकी जो थिकनेस है वो निर्धारित मापदंडों में कम पाई गई है। और इसी बीच राजधानी लखनऊ से आ रही है खबर। केके हॉस्पिटल पहुंचे सीएम योगी आदित्यनाथ। कैपियरगंज विधायक पूर्व मंत्री का हालचाल लिया है। लखनऊ से खबर बता रहे हैं, सड़क हादसे में घायल हो गए थे फतेह बहादुर सिंह घायल हुए थे। कैपियरगंज विधायक पूर्व मंत्री का हालचाल लिया है। तो पूर्व सीएम वीर बहादुर सिंह के पुत्र हैं फतेह बहादुर सिंह, उनका हालचाल जाना है। केके हॉस्पिटल पहुंचे सीएम योगी आदित्यनाथ, डॉक्टरों को बेहतर इलाज के निर्देश भी दिए हैं। ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, केके हॉस्पिटल पहुंचे हैं सीएम योगी आदित्यनाथ। तो कैपियरगंज विधायक पूर्व मंत्री फतेह बहादुर सिंह का हालचाल जाना है, क्योंकि वो सड़क हादसे में घायल हो गए थे।
तो कैपियरगंज विधायक पूर्व मंत्री का हालचाल जाना है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने सड़क हादसे में घायल हो गए थे फतेह बहादुर सिंह और पूर्व सीएम वीर बहादुर सिंह के पुत्र हैं फतेह बहादुर सिंह। राजधानी लखनऊ से ये तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं के हॉस्पिटल की, जहां सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंचे और हालचाल जाना है। हॉस्पिटल में पहुंच करके हालचाल जाना। फतेह बहादुर सिंह का एक सड़क हादसे में वो घायल हो गए थे। अब वो बताते भी नजर आ रहे हैं कि किस तरह से ये हादसा हुआ था। खबर मोगा से है, जहां पंजाब सरकार की नशा मुक्त पंजाब बनाने की मुहिम के तहत मोगा पुलिस ने आज एमपी बस्ती और गुरु रामदास नगर सहित कई बस्तियों में नशा तस्करों के खिलाफ बड़े पैमाने पर छापेमारी की जा रही है। डीजीपी पंजाब गौरव यादव और मोगा एसएसपी अजय गांधी के निर्देशों पर डीएसपी गुरप्रीत सिंह के नेतृत्व में कई पुलिसकर्मियों ने नशा तस्करों के घरों की एक एक चीज खंगाली है। यह कार्रवाई शाम 3 बजे तक जारी रही। डीएसपी गुरप्रीत सिंह ने बताया है कि नशा विरोधी इस कास्को ऑपरेशन में मिली रिकवरी की जानकारी जल्द ही प्रेस कॉन्फ्रेंस में दी जाएगी। पंजाब सरकार इस मुहिम को और तेज कर प्रदेश को नशा मुक्त बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। जो एसएसपी साहब श्री अजय गांधी आईपीएस साहब की हदायत मुताबिक जो अज कासो ऑपरेशन किया जा रहा है। ये करीब असी 100 जवान पुलिस जवानों लैके साढ़े हॉटस्पॉट पॉइंट जोड़ा एमपी बस्ती के गुरु रामदास नगर दियाँ जड़ियाँ गलियाँ जिथे शक्के व्यक्ति रेंदे उन्होंने घेर के जोड़ा असी चैक किया जा रहा है। ये जोड़े शक्की बंदे आ जोड़े जां साडे जोड़े लिस्टड बंदे उन्होंने चैक किया जा रहा है। तो असी एक इन्हों के व्हीकल चैक किए जा रहा है जिन्होंने इन्हों की मालकी बारे जो पता लगाया जा सके। अमरोहा से खबर बता देते हैं आपको। चोरों ने एक ही रात में 4 घरों में चोरी की है। दीवार काटकर 4 घरों में चोरी की घटना की है। लाखों रुपए नकदी जेवरात चोरी कर लिए। चोरी को लेकर के ये घटना पूरे गांव में घटना से हड़कंप मचा है। चोर अलग अलग जगहों पर चोरी की घटना को अंजाम देते नजर आए। पुलिस चोरी की घटना रोकने में नाकाम और सैद नगली थाना क्षेत्र के ईशापुर शर्की का मामला है। पुलिस चोरी की घटना रोकने में नाकाम नजर आई। अलग अलग जगहों में चोरी की वारदात देखने को मिली। सैद नगली थाना क्षेत्र के ईश नगर का ये मामला। अमरोहा से खबर। चोरों ने एक ही रात में 4 जगहों पर चोरी की है। चोरी की घटना को अंजाम दिया है। लाखों रुपए नकदी जेवरात को चोरी किया है चोरों ने और इसी के साथ ही 4 घरों पर चोरी की घटना और इसी के साथ ही चोरी की घटना से पूरे गांव में हड़कंप देखा जा रहा है। तो अलग अलग जगहों में ये चोरी हुई है। आगरा से खबर बता देते हैं आपको। बेकाबू वैन ने महिलाओं और बच्चों को रौंद दिया। कुआं पूजन कार्यक्रम में शामिल थी महिला और बच्चे। हादसे में आधा दर्जन महिलाएं, बच्चे और घायल हो गए। घटना का लाइव वीडियो सामने आया है। घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया है। वैन चालक घटना के बाद फरार हो गया है। थाना सिकंदरा क्षेत्र में दिल दहला देने वाली एक घटना हुई है।
आगरा से आपको एक खबर बता रहे हैं। एक और जहां कुआं पूजन कार्यक्रम चल रहा था, वहीं बेकाबू गाड़ी ने, चूंकि ये तस्वीर देखी जा रही है, जो घायल हैं उन्हें आनन फानन में अस्पताल में पहुंचाया गया है। वैन चालक घटना के बाद फरार हो गया है। तो थाना सिकंदरा क्षेत्र में दिल दहला देने वाली ये घटना, साथ ही बेकाबू वैन ने महिलाओं और बच्चों को रौंदा है। ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। एक और जहां खुशी का माहौल था और उसके दूसरे ही पल माहौल गम में बदल गया। इतना बड़ा हादसा हुआ, बेकाबू वैन ने रौंद दिया महिला और बच्चों को और उन्हें आनन फानन में अस्पताल में भर्ती कराया गया है। तो हादसे में आधा दर्जन महिलाएं, बच्चे घायल हुए हैं। कानपुर से खबर, 1 जुलाई से महंगा होगा रेल सफर, किराया बढ़ेगा। मेल और एक्सप्रेस ट्रेनों में 1 पैसे प्रति किलोमीटर की वृद्धि की जाएगी। नॉन एसी ट्रेनों में यात्रियों को देना होगा अतिरिक्त शुल्क। डेली पैसेंजर्स को नहीं पड़ेगा जो कि किराया है उसमें बढ़ोतरी का असर नहीं दिखाई देगा। 5 साल बाद रेलवे ने किराया बढ़ाने का ये फैसला लिया है। रख रखाव और खर्चों के संतुलन के लिए एक कदम उठाया गया है। तत्काल टिकट बुकिंग में आधार लिंक अनिवार्य है। OTP वेरिफिकेशन से दलाली पर रोक लगाई जाएगी। तो 1 जुलाई से किराया बढ़ाया जाएगा। और साथ ही 1 जुलाई से जो रेल सफर है वो महंगा हो जाएगा, इसका किराया बढ़ा दिया जाएगा। मेल और एक्सप्रेस ट्रेनों में 1 पैसे प्रति किलोमीटर की दायरे में रखा जाएगा। नॉन एसी ट्रेनों में यात्रियों को अतिरिक्त शुल्क देना पड़ेगा। डेली पैसेंजर को किराए बढ़ोतरी का असर नहीं देखने को मिलेगा। तो 5 साल बाद रेलवे ने किराया बढ़ाए जाने का ये फैसला लिया है। रख रखाव खर्चों के संतुलन को मैनेज करने के लिए ये कदम उठाया गया है। कानपुर से खबर, पंजाब में नशे के खिलाफ अब 1 जुलाई से रेल का महंगा होगा सफर। रेल यात्रियों को रेलवे ने एक बड़ा झटका दिया है। अब 1 जुलाई से रेल की टिकटों में वृद्धि होने जा रही है। इससे पहले 2020 में ये नियम लागू हुआ था। आज फिर 5 साल बाद 2025 में ये रेल का किराया बढ़ चुका है। नॉन एसी अगर ट्रेन की बात करी जाए तो 1 रुपए प्रति किलोमीटर के हिसाब से वृद्धि की गई है और वहीं अगर एसी ट्रेनों की बात करी जाए तो 2 रुपए प्रति किलोमीटर के हिसाब से टिकट का किराया बढ़ाया गया है। वहीं टिकट दलाली को रोकने के लिए एक नया कदम रेलवे ने उठाया है। IRCTC के माध्यम से जो भी टिकट अब बुक कराएगा उसको अपने मोबाइल नंबर के आधार पर आधार कार्ड लिंक होगा। आधार कार्ड लिंक होने के बाद भी IRCTC से टिकट कंफर्म हो सकेंगे। कानपुर से के न्यूज के लिए मोहित पांडे, कानपुर। पीलीभीत से खबर, जहां पर युवक का शव मिलने से सनसनी फैल गई। जिला अस्पताल के बाहर मेडिकल स्टोर के पास मिला शव। मृतक की पहचान शिवम के रूप में हुई है। शरीर पर नशीले इंजेक्शन के कई निशान भी पाए गए। ओवरडोज से मौत की वजह बताई जा रही है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद पुष्टि हो जाएगी। युवक के पास से दवाई का पर्चा, नशे के खिलाफ अभियान की हकीकत पर अब सवाल भी उठते नजर आ रहे हैं। तो ड्रग इंस्पेक्टर की लापरवाही पर भी उंगलियां उठी हैं। पीलीभीत से खबर बता रहे हैं, जिला अस्पतालों के लिए देखा जा रहा है कि जिला अस्पताल के बाहर एक युवक का शव मिला। शव मिलते ही हड़कंप मच गया।
ओवरडोज बताया जा रहा है। इंजेक्शन के भी कई निशान मिले हैं। शुभम मिश्रा इसी खबर पर हैं। शुभम, क्या कुछ जानकारी? ओवरडोज वजह बताई जा रही है युवक के मौत का कारण, साथ ही शरीर में कई इंजेक्शन के निशान भी देखे गए। जैसा कि बता दें, आज सुबह अस्पताल के बाहर एक शव मिला था, जिसकी सूचना राहगीरों के द्वारा पुलिस को दी गई थी। सूचना पर पहुंची पुलिस ने जब युवक के पास की शिनाख्त के लिए प्रयास किए तो कई जगह इंजेक्शन के निशान पाए गए, जिसमें पुलिस का आशंका है कि इसने ओवरडोज ली थी, जिस कारण इसकी मौत हुई है। पुलिस ने इसके सबको कब्जे में लेते हुए पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत का स्पष्टीकरण पता चल सकेगा। बहुत शुक्रिया शुभम पूरी जानकारी देने के लिए। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही पुष्टि हो सकेगी कि मौत की वजह आखिर क्या है। युवक के पास से दवाई का पर्चा भी मिला है। ओवरडोज बताया जा रहा है कि युवक ने ओवरडोज लिए थे। कई इंजेक्शन के निशान भी पाए गए। पीलीभीत से खबर, युवक का शव मिलने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई। श्रावस्ती से खबर आपको बता देते हैं, भाजपा ने आपातकाल पर प्रेस वार्ता की। 25 जून 1975 देश का काला दिन। बीजेपी इंदिरा गांधी ने लगाया था आपातकाल और बीजेपी सरकार ने जब्त किए थे देश के 14 बड़े बैंक। बीजेपी आपातकाल में मौलिक अधिकारियों का हनन हुआ था। प्रेस की आज़ादी को खत्म किया गया था। तो भाजपा की ओर से ये आरोप भी लगाए जा रहे हैं, हजारों नेताओं और छात्रों को जेल में डाला गया था। भाजपा ने आपातकाल को बताया लोकतंत्र पर बड़ा हमला। तो 25 जून 1975 का वो समय था जब आपातकाल इमरजेंसी लगाई गई थी। इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगाई थी और अब चूंकि भाजपा की ओर से गंभीर आरोप भी लगाए जा रहे हैं। भाजपा का कहना है कि सरकार ने जब्त किए थे देश के 14 बड़े काम कर रही है कि आपातकाल तो 3 बार लगे, लेकिन विशेषकर जो 1975 में ये जो आपातकाल लगा, इस आपातकाल 25 जून के इस आपातकाल की हम भरसक इसका विरोध करते हैं और देश में इस आपातकाल को लेकर बहुत रोष। पीलीभीत से खबर, पुलिस अधीक्षक ने की बड़ी कार्रवाई। एसओजी पूरी टीम को लाइन हाजिर किया गया। सीएम आवास के सामने आत्मदाह मामले में कार्रवाई हुई। सीएम आवास के सामने कल हुई थी आत्मदाह की कोशिश। एसपी अभिषेक यादव के एक्शन से विभाग में खलबली मची है। तो एसओजी पूरी टीम को लाइन हाजिर किया गया है। सीएम आवास के सामने आत्मदाह मामले पर यह बड़ी कार्रवाई देखी जा रही है। साथ ही सीएम आवास के सामने कल आत्मदाह की कोशिश की गई थी। तो एसपी अभिषेक यादव के एक्शन से विभाग में अब खलबली देखी जा रही है। और खबर चित्रकूट से, जहां भगवान श्री राम की तपोभूमि चित्रकूट में आषाढ़ मास की अमावस्या पर देश भर से लाखों श्रद्धालु उमड़े। श्रद्धालुओं ने पवित्र मंदाकिनी नदी में स्नान कर भगवान कामतानाथ के दर्शन व पूजन किए। फिर नंगे पैर कामदगिरी पर्वत की पंचकोसी परिक्रमा कर पुण्य अर्जित किया।
प्रधान पुजारी भरत शरण दास महाराज ने बताया कि इस दिन विशेष रूप से किसान वर्ग बड़ी संख्या में पहुंचता है और कृषि में समृद्धि व देश की खुशहाली की कामना करता है। संत विपिन विराट महाराज ने चित्रकूट की महिमा का बखान करते हुए कहा कि यह एकमात्र ऐसा तीर्थ है जहां भगवान राम, सीता माता और लक्ष्मण नित्य विराजते हैं। श्रद्धालु अच्छांश पंडित ने कहा कि कामता नाथ सरकार भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं और कामतगिरी पर्वत का दर्शन ही जीवन को धन्य बना देता है। मेला क्षेत्र में भीड़ को देखते हुए प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद रहा। पुलिस अधीक्षक अरुण कुमार सिंह ने बताया कि मेला क्षेत्र को जोन और सेक्टर में बांटकर व्यापक सुरक्षा प्रबंध भी किए गए हैं। हम लोग सब चित्रकूट के भगवान कामतानाथ के कामतगिरी पर्वत के आसपास जो पुराने समय में भगवान राम ने चित्रकूट अयोध्या से चलकर जब चित्रकूट आए थे तो वो ये वही जगह हम लोग भी आज क्योंकि पौराणिक समय से इसकी मान्यता है कि भगवान यहाँ पर अमावस्या के दिन आते हैं और इसकी लगातार मान्यता है कि हम लोगों भी आज भगवान के दर्शन प्राप्ति के लिए आस्था का सैलाब जहाँ पर लाखों करोड़ों की संख्या में लोग लगातार यहाँ चल करके आते हैं। तो हम लोग भी उसी क्रम में आज यहाँ पर और हमारी पूरी टीम परिक्रमा लगाने के लिए भगवान कामतगिरी के दर्शन करने, कामतानाथ भगवान का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए आए हुए हैं। चित्रकूट धाम है और हमारा आषाढ़ की अमावस्या है जो विशेष रूप से उत्साह में जो है किसानों के लिए विशेष होती है। ऐसा सनातन से हम पूर्वों से देखते चले आते हैं कि भगवान श्री कामतानाथ जी की कृपा से यहाँ लाखों संख्या में लाखों की संख्या में किसान आते हैं और किसान का भाव ये होता है कि उनके शगुन लेते हैं खेती के शुरुआत का जो है जैसे भद्रा नक्षत्र आएगा तो प्रारंभ कर देते हैं अपना कार्य। तो भगवान कामतानाथ जी यहाँ करके मंदाकिनी गंगा का स्नान करते हैं। कामतानाथ भगवान की कामना करते हैं कि हमारी फसल अच्छी हो, हमारा परिवार सुखी रहे, समाज सुखी रहे। ये आषाढ़ मास की अमावस्या है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हर अमावस्या के चित्रकूट में माँ मंदाकिनी में पवित्र स्नान करने के बाद लोग कामतानाथ व अन्य मंदिरों में दर्शन करते हैं तथा भगवान कामतानाथ की प्रार्थना करते हैं। उसी क्रम में ये अमावस्या आज जैसा पंचांग के अनुसार है 18:30 बजे के बाद लग जाएगी, लेकिन परंपरा के अनुसार लोग उदयातिथि में स्नान पसंद करते हैं। स्नानार्थियों की भीड़ रात में 2-3 बजे के बाद बढ़ेगी। और इसी बीच राजधानी लखनऊ से आ रही है खबर। गोमती में कूदकर महिला ने की आत्महत्या। लखनऊ से बड़ी खबर बता रहे हैं। गोमती नदी में कूदकर महिला ने आत्महत्या की है। 35 वर्षीय कविता निषाद ने नदी में लगाई छलांग और पिछले दिनों पति महेश ने फांसी लगा करके आत्महत्या की थी और अब चूंकि देखा जा रहा है गोमती नदी में छलांग लगा दी महिला ने। कविता ने रिटायर्ड जज व पत्नी पर भी देखा जा रहा है आरोप लगाए थे। हजरतगंज थाने में दर्ज कराई थी उकसाने की एफआईआर। तो आरोपियों पर कार्रवाई न होने से क्षुब्ध थी कविता निषाद और अब चूंकि गोमती नदी में छलांग लगा दी, लोगों ने पुलिस पर कार्रवाई न करने का भी आरोप लगाया है। सिविल अस्पताल स्थित पोस्टमार्टम गृह में परिजनों का हंगामा भी देखा जा रहा है। तो लोगों ने पुलिस पर कार्रवाई न करने का आरोप लगाया। साथ ही सिविल अस्पताल स्थित पोस्टमार्टम गृह में परिजनों का हंगामा भी देखा जा रहा है। शिवा शर्मा इसी खबर पर। शिवा, जिस तरह से देखा जा रहा है बीते दिनों पति ने आत्महत्या की थी और अब पत्नी ने भी आत्महत्या की है नदी में छलांग लगा करके। आरोप है कि पुलिस ने कार्रवाई नहीं की है और न करने का भी गंभीर आरोप पुलिस पर लगाया गया है। पूरा मामला विस्तार से बताइए। देखिए, घटना गंभीर है और लखनऊ का जो हजरतगंज क्षेत्र है लक्ष्मण मेला मैदान के पास एक घर रहता है जिसमें तविका निषाद जो 35 साल की है आज उसने गोमती नदी में कूद करके आत्महत्या कर ली है। और जो उनके परिवार वाले हैं और जो पड़ोसी हैं जो रिश्तेदार हैं उनका ये कहना है कि महेश निषाद जो कविता निषाद का पता उसने समय पहले तकरीबन 3 महीने पहले आत्महत्या कर ली थी और इस आत्महत्या के प्रकरण में कविता निषाद ने खुद हजरतगंज कोतवाली में आत्महत्या के उकसाने की धारा में एफआईआर दर्ज कराई थी और एफआईआर हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज और उनकी
पत्नी के खिलाफ कराई थी कि जबरन उनसे पैसा वसूली की जा रही थी, लेकिन जो जज थे उनका ये कहना था कि जो उनके घर में काम करने वाला महेश निषाद था, उनके घर से पैसे चुराए थे, लाखों का गबन किया था और इसीलिए उससे पैसा वापसी की मांग कर रहे थे। लेकिन जब इस पूरे मामले में केस दर्ज हुआ, जब महेश निषाद की मृत्यु हुई, जब उसने फांसी लगाकर आत्महत्या की, तो कविता निषाद कई दिनों से थाने की चौकी के चक्कर लगा रही थी और कविता निषाद बात को लेकर के आती कि उसके पति की आत्महत्या के मामले में जो मुकदमा कोतवाली में दर्ज हुआ उसमें कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। हालांकि पुलिस अफसरों का कहना है कि इस मामले में रिटायर्ड जज ने खुद हाईकोर्ट से स्टे था, तो जरूर ये प्रकरण ये कहा जाएगा कि न्यायालय की प्रक्रिया में था। बिल्कुल शिवा, ये बड़ी चूंकि देखा जा रहा है बड़ी खबर है और इसी के साथ ही साथ पुलिस पर आरोप भी है कि कार्रवाई मौके पर नहीं की गई है। बहुत शुक्रिया पूरी जानकारी देने के लिए। राजधानी लखनऊ से ये खबर बता रहे हैं, गोमती नदी में छलांग लगा दी है महिला और बेहद क्षुब्ध होकर के अपनी जान दी है। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बाकी की खबरों के लिए बने रहिए आप के न्यूज इंडिया के साथ। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।